Namaskar, how are you all doing today? Hi, my name is Anita Ajay Pai. I'm a tarot card reader and a holistic practitioner. So today I was just thinking कि मेरे जो पति हैं वो बहुत मुझे ताना मारते हैं और उनका ताना मारना जायज़ भी है बिकॉज आई हैव टू मैनी डेक्स विथ मी आई हैव टू मैनी एंजल डेक्स टैरो डेक्स ऑलमोस्ट 80 तक पहुंच चुके हैं तो ही ऑलवेज टेल्स मी कि तुम एक दुकान खोल लो अपना। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं दुकान क्यों खोलूं, इससे अच्छा मैं वीडियोस बनाती हूँ। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जिन्हें भी मेरे रीडिंग्स पसंद आते हैं, उन्हें अलग अलग डेक देखने का मौका भी मिलेगा और इसकी समझ में आ जाएगी दैट देर आर सो मैनी डेक्स विच यू कैन यूज़। आई मीन मेरे पास तो सिर्फ 70-80 डेक्स हैं, बट देर आर सो मैनी मुझे लगता है उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने सारे डेक्स हैं दुनिया में। सिर्फ टैरो डेक्स ही काफ़ी अलग है। बाय द वे मैं समझा दूं आपको कि टैरो डेक और एंजल डेक में बहुत फ़र्क है। ओरेकल डेक बोलो या एंजल डेक बोलो, वो बहुत अलग होता है और टैरो डेक बहुत अलग होता है। टैरो डेक वो है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं और ओरेकल या एंजल डेक जिसको बोलते हैं उसमें 40 से ज़्यादा विद इन 60-65 कार्ड्स ही होते हैं उस डेक में। एंड दे आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट थीम्स। कभी एंजल्स हो गए, कभी गणेशा हो गए, यू नो लॉर्ड गणेशा के लिए भी कार्ड्स बने हैं, शिव जी के लिए भी बने हैं, काली के लिए भी बने हैं, दुर्गा के लिए बने हैं। एंड भगवद गीता कार्ड्स, देर आर रेखी कार्ड्स, देर आर मुद्रा कार्ड्स, देर आर सो मैनी डिफरेंट, मतलब द पावर ऑफ सरेंडर, द पावर ऑफ लव, ऐसे बहुत सारे एंजल का डेक्स हैं, काफ़ी सारे मेरे पास भी हैं। तो मुझे लगा कि वाई डोंट आई यूज़ दैम। आई लिटरली talk about the decks which I have one by one. Every episode I make a new deck and जिन्हें भी रेफ़र करना है, if you get fascinated with a deck, यू कैन ऑलवेज बाय देम फॉर योर यूज़। एंजल डेक के लिए आपको कोई भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज़ देम एज योर गाइडिंग टूल। You don't need to go to a practitioner, a tarot card reader to understand what is an angel deck. तो इसलिए आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट येस, टैरो अगर आप सीखना चाहते हो, टैरो करना चाहते हो, टैरो प्रिडिक्ट करना चाहते हो, टैरो डेक अपने पास रखना चाहते हो, तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एक बार एक कोर्स कर लीजिए कोई भी टीचर से जो आपको कनेक्ट हो पाए उनसे कर लीजिए एंड देन यूल गेट एन आइडिया। जस्ट बाय रीडिंग चैट जीपीटी या गूगल आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जितना एक एक्सपीरियंस्ड टीचर से आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू इफ़ यू वांट टू यूज़ अ टैरो deck. But if you want to use an angel deck or an oracle deck, go ahead and just buy them. So with this, my episode number 1, introducing different oracle decks or different angel decks. The first deck what I chose was the Kali oracle deck. Now why Kali oracle deck? Because आज से नवरात्रि स्टार्ट हुई है, चैत्री नवरात्रि इफ़ आई एम राइट। तो जो भी लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक मैसेज, और जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज। और मुझे लगा कि शुरुआत जब भी करना है या तो गणेश जी से करो या तो देवी से करो। और मैं आजकल मेरी जर्नी में जो मुझे बहुत सपोर्ट हो रहा है वो है देवी आराधना। तो मुझे माता पार्वती से बहुत लगाव हो चुका है आजकल। पिछले कुछ महीनों से मैं देखती जा रही हूँ। आई फील हर प्रेजेंस अराउंड मी, आई फील दैट शी इज़ विथ मी। जब भी मैं कोई कठिनाई में पहुँच रही हूँ और आई एम स्टक समवेयर एंड आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, मैं दुर्गा जाप कर लेती हूँ या फिर ललित सहस्त्रनाम सुन लेती हूँ या फिर मैं पार्वती का कोई मंत्र जाप कर लेती हूँ एंड इट इज़ रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू माई लाइफ। आई मीन कोई ऐसा मैं रख के नहीं चल रही हूँ कि बिकॉज आई से दिस हैज़ टू हैपन। देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन व्हेन आई एम चैंटिंग। इट्स जस्ट दैट आई चैंट फॉर माई कामनेस, फॉर मेकिंग माई सेल्फ फील बेटर। अपने सुकून के लिए मैं चैन करती हूँ एंड डेफिनेटली मुझे सुकून मिलता है। तो मुझे लगा कि जब मैं ये स्टार्ट कर ही रही हूँ ये सीरीज़ ऑन माई चैनल, आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विथ माता का नाम लेके। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक। ये द फनीस्ट पार्ट इज़ ये डेक जो है इट इज़ नॉट बाय एन इंडियन ऑथर, इट इज़ बाय एन completely a different author. It's Alana Fairchild. अभी इनके बारे में मैंने ज़्यादा ये नहीं किया है,
द आर्ट वर्क इज़ डन बाय जिमी मैंटन. मैं इसके सारे पिक्चर्स आपको डाल देती हूँ, सो दैट इन केस यू वांट टू बाय यू कैन ऑलवेज बाय दिस. इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजॉन, or you can buy it in any tarot shop around your area if there is any, or the best is Amazon shop is, अम्मा जान बोलते हैं उसको in South India. So Amazon is the best place to buy any kind of decks. It's a beautiful hard box. It's a pretty hard box, मतलब कुछ होगा नहीं ऐसा वाला box है. So this is how the picture looks. She's fierce Kali Ma. If you can see, the artwork is beautifully done by Jimmy. I must definitely tell this. Ferocious grace and supreme protection within the wild divine mother. That's the title description which is being given. Okay, and it comes with a beautiful book which explains the details about all the cards. सारे के सारे कार्ड्स के बारे में पूरा जानकारी है इसमें. आई विल विड्रॉ कार्ड पहले, उसके बाद आई विल टेल यू. यहीं से पढ़ के मैं सुना देती हूँ कि कितना सुंदर ये हुआ है. I mean, the way they have made an effort to understand our Vedic scriptures, understand Goddess Kali, and then write about them is beautiful. I really appreciate this. So बाय द वे ये मैंने ख़रीदा था 23 में, 26/6/23 में. यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. और बहुत कम यूज़ करती हूँ ये कार्ड्स में. सिर्फ जब मुझे कोई ध्यान करना है या मुझे कोई मैसेज चाहिए होता है, एक अश्योरेंस चाहिए होता है, तभी मैं ये अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए यूज़ करती हूँ. हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी डेक यूज़ करते हो, एक नया डेक है या आपके पास है पर आप उसको वापस यूज़ कर रहे हो, बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रहे हो, और जब भी आप यूज़ करते हो सारे कार्ड्स को पहले तो आपको परमिशन लेनी होती है. जैसे आपने देखा शायद मैंने 2 बार नॉक किया. इट वाज लाइक अ परमिशन. आप किसी के घर जाते हो, आप बेल बजाते हो, आप नॉक करते हो, राइट. सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 बार नॉक किया. जैसे इट वाज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम माई एंड टू द डेक्स दैट डियर डिवाइन डेक्स, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ. विल यू प्लीज़ अलाउ मी, दिस वाज माई परमिशन. तो मैंने नॉक किया, उसके बाद ही मैंने डब्बा खोला और मैंने बात किया. और अभी भी कार्ड्स को जब मैंने उठाया मैंने नॉक किया. कार्ड्स को जब मैं नॉक कर रही हूँ, आई एम रिलीजिंग द एनर्जीज विच वॉज अराउंड देम. जो बैठे बैठे कार्ड्स में एक एनर्जी स्टैगनेंट एनर्जी जो जमी हुई एनर्जी, उसको निकालने के लिए मैंने उसको नॉक किया. एंड देन आई एम शफलिंग द कार्ड्स just to release all the stagnated energies so that I can start connecting with the cards directly. मैं आंखें बंद करके हमेशा एक जाप करती हूँ. Now because it is a Kali oracle, मैं पार्वती माँ का ही जाप करती हूँ. Whatever, you can just simply say Shri Parvati Namaha. That's the most simple chant you can chant, or you can say Parvati Thamba, or you can use Sarva Mangala Mangalya, or you can say Ya Devi Sarve Bhuteshu. I mean whatever suits you. और अगर आपका कोई अलग संस्कृत श्लोक है तो आप उसको बोल सकते हो. Whatever you are comfortable with, you can say that. But make sure that you are holding the cards in between your palms and you're connecting with them, because ये जो step है बहुत ज़रूरी है. As the moment your energies are connected with the divine cards, you will get the accurate message whatever is required for you at that moment. तो अभी मैं connect कर रही हूँ and I'm connecting for the message to deliver for all of you people जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. जिन्हें रेखी सिंबल्स आते हैं वो रेखी भी कर सकते हैं इनके ऊपर, सो दैट एक कनेक्ट बन जाए. अगर आपको रेखी नहीं आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन ऑलवेज चैंट द श्लोक और मंत्र वॉट एवर, एंड यू कैन कनेक्ट विद द कार्ड्स डायरेक्टली. ओके, जब भी मैंने ये कार्ड्स चेक किया है, पहला कार्ड तो मुझे जनरली ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ही मिलता है. पता नहीं आज कौन सा कार्ड मिलेगा. लेट्स चेक. वैसे अगर मैं कार्ड्स की बात कर दूं तो आप देखो, इसका जो एक बैक पेज है बहुत ही सुंदर बना हुआ है. इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन. एंड जो कार्ड निकला है वो है
धूमवती। द कार्ड का जो आर्ट वर्क है, ट्रस्ट मी, इट इज़ ब्यूटिफुली डन, इट इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। और ये जो लिखा हुआ है इस पर मंत्र, क्रीम लिखा हुआ है, जो देवी का बीज मंत्र होता है। एंड दिस इज़ द कार्ड। अभी इसका मैं डिटेल्स आपको निकाल के देती हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू दी अदर कार्ड्स। ये है दक्षिणा, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बगलामुखी भी हैं। इतना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है। मैं सच में तारीफ़ करूँगी उन लोगों का जिनका एक इमेजिनेशन होता है, जो इतना सुंदर ड्रॉ कर सकते हैं, इतना सुंदर पेंट कर सकते हैं, कि मुझ में तो वो है नहीं क्रिएटिव वर्क। आई एम क्रिएटिव इन अ डिफरेंट वे. This is a different level of creativity, and I really really love the way each and every image is so beautifully done. I mean, there's blue tara also. इतना काम, इतना मेहनत करते हैं ये लोग हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को दूसरों तक लाने के लिए। आई मीन, इट्स सो ब्यूटिफुल। ये वही इमेज है जो बॉक्स के ऊपर है, द कवर ऑफ द बॉक्स। I hope I do a lot more readings from this deck for all of you and for myself too. I'm just showing you how beautiful the cards are. इतना ही, मतलब क्या ही बोलूँ अभी। हर एक डिटेलिंग, हर एक चीज़। और मुझे ये डरावना भी नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स यू सी द स्कल्स आउट देयर एंड थिंग्स, बट मुझे वो बिल्कुल डरावना नहीं लग रहा है, बिकॉज आई फील आज की मानव जाति ऐसी हो गई है दैट किसी चीज़ से डर नहीं लगता। एवरी थिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम द टाइम वी वर बोर्न, फ्रॉम द टाइम वी आर लिविंग टुडे इन दिस वर्ल्ड। आजकल जो हॉरर कॉमेडीज़ बनते हैं उनको देखने के बाद तो भाई डर तो गायब ही हो गया। आई फील इट्स सो ब्यूटिफुल, सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी यूनिक। हर एक का डिस्क्रिप्शन है अलग अलग से, बट फिलहाल जो मैंने एक कार्ड निकाला हुआ है, मैं सिर्फ उसी का डिस्क्रिप्शन आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी। ये सारे कार्ड्स मैं आपको बस दिखा रही हूँ सो दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू एनीथिंग। इन सब में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आपको फेवरेट वाला कार्ड कौन सा रहा। आई डोंट नो आपको नंबर्स दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। This is, if you want to buy this deck, please go ahead and buy it, because this is definitely good as a personal reading too. So today the card that popped up was Dhumavati. This is card number 22. So let's check into the book. Okay, काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उसका एक मैसेज भी दिया हुआ है, और एक मंत्र भी दिया है आपको कौन सा चैट करना है। सो नाइस। सो beloved mother who dwells in the smoke, who presides over the most difficult transitions, she who knows the certain endings are unavoidable. They are necessary predecessors to radical reinvention. Her presence brings the message that though disappointment, defeat, or loss, and the negative repercussions of such experiences may cause suffering for a time, they will not limit your future happiness. They are means for opening as yet unrecognized pathways for fulfillment. Your trust must be unconditional at this time, and later you shall see that everything has worked out for the absolute best. It's such a beautiful message. If I have to just translate in Hindi, ये कार्ड यही एक्सप्लेन करता है कि ये देवी जो है वो हमेशा स्मोक में रहती हैं, हमेशा धुएं में रहती हैं, हमेशा अलग रहती हैं, और ये वो चीज़ आपको एहसास दिलाती है जो ट्रांजिट होने में, मतलब जब आपके लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। और कुछ लोगों को
चेंजेस पसंद नहीं हैं, क्योंकि उनका एक मोनोटोनस लाइफ होता है, दे आर हैप्पी विद दैट इटसेल्फ। और कभी कभी जब चेंजेस हो जाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो कुछ अच्छे कुछ बुरे, जो बुरे चेंजेस हैं वो चेंजेस को ये माता दोहराती है, बोलती है कि इट्स फाइन, ये यहाँ पे मैं तुम्हारी सहाय करूँगी, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, दिस इज़ समथिंग कि आपको सिखा रहा है कि लाइफ आगे अच्छी होगी। वो कहते हैं ना, हर बुरे के बाद अच्छा होना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई भी डिफीट हो, कोई भी नुकसान हो, कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट इज़ ओके। ये जो भी आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको प्रिपेयर कर रही है एक नया, एक अच्छा चीज़ को अपने लाइफ में लेकर आने के लिए। सो दिस इज़ वॉट इट टॉक्स अबाउट, योर ट्रस्ट मस्ट बी अनकंडीशनल। जब आप बुरे वक्त पे खड़े हो, अगर उस वक्त आपका ट्रस्ट स्ट्रांग है, अगर उस वक्त आपको लगता है, आप बोलोगे कि कुछ भी हो जाए, मैं माता पे भरोसा रखती हूँ या रखता हूँ, भगवान मेरा सहाय करेंगे, भगवान हमेशा मेरे साथ है, बस ये एक चीज़, ये जो अनकंडीशनल आपका ट्रस्ट है, ये आपको हमेशा साथ देगा, आपके हर मुश्किल में आपको खड़ा उतरेगा, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड फ्रॉम all the bad experiences you've had in your life, because that unconditional trust in the universe, that surrender mode is all what you need. This is what ये कार्ड बता रहा है। And it also talks about ki where this goddess is worshipped and how it is come into a picture and all those things. अब वो सारे डिटेल्स में तो मैं नहीं जा रही हूँ, बस एक दो तीन यहाँ वहाँ मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हीलिंग बिगिन्स विद एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सफरिंग। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू एक्नॉलेज कि हाँ, मैं इस चीज़ से लेके मैं परेशान हूँ, ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रहा है, ये चीज़ मुझे अपने आप में जो है वो सुधारना है। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दैट पार्ट, हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वॉट इट इज़। सो यू कैन नॉट रिजॉल्व एन इशू इफ़ यू डिनाई इट एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है कि उसको इग्नोर करते जाएंगे तो वो गहरा से गहरा चोट बनता जाएगा, आप उसको हील नहीं कर पाओगे। द मोमेंट यू से आई एक्सेप्ट इट, ये मेरी गलती है, ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग ऑल द हीलिंग हैपनिंग इन यू। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और द मंत्र जो है वो है ओम धूम धूम धूमवंती स्वाहा, जय माँ काली, जय जय माँ। ये चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप उसको पढ़ पाएँ। और एक ब्यूटीफुल एक प्रेयर भी इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी मैं प्रेयर आपको वैसे ही डाल दूँगी ताकि यू कैन चैंट वेन एवर हुएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। आपके दोस्त या आप खुद अगर कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हो, कोई एक ऐसी चीज़ में, एक ऐसे सर्कमस्टेंस में हो जहाँ पे आपको लगता है कि निकलना मुश्किल हो रहा है, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट और यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कम आउट ऑफ इट, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज़ chant the mantra of Dhumvati Mata, and you can pray, you can literally pray to her and ask her for her assistance, ask her help, ask her guidance, and changes will happen in your life. If you like this video and you want to see more of such oracle decks, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जितना फ्रीक्वेंटली मैं डाल सकूँ वीडियोज़ उतना मैं फ्रीक्वेंटली डालूँगी। अभी तो जस्ट शुरुआत है, दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ द ओरेकल डेक्स विथ मी। वॉट एवर आई हैव, आई विल स्टार्ट talking about it. I'll start discussing, not discussing, I mean, this is not a thing, it's a one-way conversation, one-way talk. So I'll just share my whatever little knowledge, very little knowledge what I have, I'll share it with you guys. I'll share the cards, details and everything. And if you like it, please comment in the comment section and let me know, do you want me to do more such videos? Thank you so much. Take care.